चलिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम एंड मार्केट, राइट। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा, दैट इज थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट को बेचकर जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए, जहां पर भी गुड्स की बात की जा रही है, सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंक्लूड होंगी, चाहे अलग से बोला गया या नहीं बोला गया। गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो पैसा आता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये है, आपने 50 क्वांटिटी बेच दी, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना गया? 10 × 50 500। ऐसे ही होता है एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जितने गुड्स बेची उनका पर यूनिट का रेवेन्यू। बेसिकली AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय Q। अगर आप देखें तो जो AR है वो प्राइस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? प्राइस के। तो AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय Q, या आप बोल सकते हैं TR इज इक्वल टू AR इंटू Q। और मार्जिनल, देखो हर चैप्टर में आता है मार्जिनल शब्द। मार्जिनल का लिटरल मीनिंग होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेची तो उसकी वजह से कौन सा रेवेन्यू आपको हुआ, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। या एक और फॉर्मूला आप ले सकते हैं, MR इज इक्वल टू चेंज इन TR डिवाइड बाय चेंज इन Q, डेल्टा TR डिवाइड बाय डेल्टा Q। आप ये डायग्रामेटिकली इसको शेड्यूल वाइज देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। अगर इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में आता है, रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपके सामने है। MR ऊपर जाते जाते मैक्सिमम होके गिर रहा है, और TR ऊपर जाते जाते मैक्सिमम होके गिर रहा है। MR फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नीचे जा रहा है, जीरो पे जाके नेगेटिव हो रहा है। मगर हमने दोनों का पैटर्न ही समझना, दोनों का रिलेशन समझना है। जब TR बढ़ रहा है तो MR गिर रहा है मगर पॉजिटिव है। जब TR मैक्सिमम हो जाता है तो MR 0 हो जाता है, और जब TR गिर जाता है तो MR क्या हो जाता है? नेगेटिव। अब देखिए, TR क्या हो रहा है और MR क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी MR क्या है, उसके कोरस्पोंडिंगली TR क्या है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम बात करें MR AR की, देखो दोनों ही स्लोपिंग डाउनवर्ड है, देख रहे हैं। नीचे क्या है? MR। तो यानी कि बोथ AR एंड MR आर डिक्रीजिंग, बट MR इज ऑलवेज लेस देन AR। AR is always greater than MR, and AR can never be 0, but MR can be 0 and can be even negative. AR बेटे देखो, एवरेज रेवेन्यू हद से 0 हो सकता है, प्रैक्टिकली 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि TR कुछ ना कुछ होगा। आप कुछ तो बेचोगे ना, तो AR हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मगर MR एक टाइम पे 0 पे भी जाता है और एक टाइम पे नेगेटिव पे भी जाता है। क्लियर है बात? एक लास्ट फॉर्मूला इस यूनिट का है, ये देखिए पेपर में आते हैं, आपने देखे होंगे अपने क्वेश्चन 1-2। AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू AR इंटू E-1 डिवाइड बाय Q। जनरली न्यूमेरिकल आता है, इस पे वैल्यू दी होती है। Q की वैल्यू ना दी हो तो हम E की वैल्यू को ही Q की वैल्यू में पुट कर लेते हैं। अदरवाइज 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। पूछता है अगर इलास्टिसिटी 1 है तो MR क्या होगा? 0। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR क्या होगा? पॉजिटिव। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR क्या होगा? नेगेटिव। ये 3 थ्योरी के क्वेश्चन भी इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब ये इस चैप्टर का भारी भरकम, द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, मार्केट। क्या है? मार्केट होता क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है
जहां पर बायर सेलर कांटेक्ट करते हैं ईच अदर को। यह एक ऐसी प्लेस जहां पर गुड्स और सर्विसेज बेची और खरीदी जाती हैं। वो आजकल ऑनलाइन फिजिकल भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट भी कहते हैं, ऑनलाइन भी हो सकती है, इंटरनेट बेस्ड भी हो सकती है। देखिए 4 बातें होती हैं, आप ना अलग अलग मार्केट के टाइप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेनली 4 है हमारे सिलेबस में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। चारों को बाइफरकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट होते हैं। इन 4 एलिमेंट के साथ ही मार्केट बनती है, इनके बिना मार्केट पॉसिबल नहीं है। पहला क्या है? सेलर एंड बायर, बेचने वाला खरीदने वाला। सेकंड क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड क्या है? बायर सेलर के बीच का कम्युनिकेशन। एंड लास्ट क्या है? प्लेस या एरिया जहां पर आप ये बेचें। 4 मार्केट हैं, देखो अभी बताया था मैंने। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड। चलिए इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको याद होना चाहिए, वो मैंने लिख भी रखा है वैसे फीचर्स में। हमारी बुक के अंदर ने एक डिफरेंस दे रखा है चारों का। उस डिफरेंस को आप चारों चैप्टर की समरी भी कह सकते हैं। उसमें सारे पॉइंट्स शायद आप लोगों ने नोटबुक पे लिखा भी है। अभी जो मैं आपको पूरे चैप्टर में कराऊंगा ना, उसके बाद आप उस डिफरेंस को देखेंगे, वही है एग्जैक्ट। वो लिखवाया पहले इसलिए गया है ताकि आपको आगे ना पढ़ना हो तो वो भी रिवाइज कर सकते हो आप, ध्यान रखना। परफेक्ट कंपटीशन बताइए क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। आप प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। क्यों? क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है। अगर आपने हल्का सा भी प्राइस बढ़ाने की कोशिश की तो आपके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका कस्टमर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए फीचर्स, पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बेटे, आप कभी बिजनेस खोलो कभी बंद करो। परफेक्ट नॉलेज, हर एक कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, सबका प्राइस क्या है? सेम। प्राइस टेकर, मूवेबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपके 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे मूवेबल है। कस्टमर की कोई प्रेफरेंस नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, प्रेफरेंस करेगा ही नहीं वो। और प्राइस कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में कंट्री। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्या परफेक्ट कंपटीशन के सेलर के हाथ में प्राइस कंट्रोल होता है? कतई नहीं होता। मार्केट का प्राइस होता है जो सेलर और बायर मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसके ऊपर एमसीक्यू आने की पूरी संभावना है, द फर्म्स इन द परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस टेकर, नॉट ए प्राइस मेकर। चलिए अब देखिए हर एक के ना डिमांड कर्व देखने हैं आपने, क्योंकि मेरे को ना आगे प्रॉफिट्स कराने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, लॉसेस, शटडाउन पॉइंट, कंटिन्यू पॉइंट, बीईपी। उसके लिए डिमांड कर्व का और एसी कर्व का आना बड़ा जरूरी है, राइट। एसी कर्व आपको पता है यू शेप होता है, ठीक है ना। पहले डिमांड कर्व देखिए परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है जहां पर एम आर, ए आर और पी प्राइस इक्वल होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि आपको याद होगा डिमांड पढ़ रखी है तो इन्फिनिटी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और क्या प्रैक्टिकली आज की डेट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है? नहीं। जैसे इलास्टिसिटी कभी इनफाइनाइट नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो प्राइस कांस्टेंट है, वही एआर है, वही एमआर है, तो आपका जो कर्व है वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब बात करता हूं मोनोपोली की। किसकी सुने कभी? मोनोपोली। कहते हैं इस आदमी ने अपनी मोनोपोली बना ली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, द सिंगल फर्म। वही फर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो फर्म अपने आप में इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फर्म। 50 फर्म है, 50 फर्म को मिला के एक इंडस्ट्री बनती है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, एक ही फर्म है, वही अपने आप में क्या है? इंडस्ट्री। एंट्री रिस्ट्रिक्शन है बच्चों, किसी ना किसी वजह से बाकी लोगों की एंट्री रुक जाती है, इसलिए मोनोपोली बनती है। फोर्थ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। फिफ्थ, प्राइस पर फुल कंट्रोल है। प्राइस पर क्या है? मतलब देखो मैं अकेला बेचने वाला, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो मेरी मर्जी जो मर्जी बेचूं। आई एम द प्राइस मेकर, प्राइस मेकर। एंड लास्ट में एक गड़बड़ और कर सकता हूं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है ये?
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। मैं अलग से अलग चार्ज करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह की मार्केट अलग, शाम की मार्केट अलग। दिन में डॉक्टर की ओपीडी 500 होती है, शाम को 1000 होती है, इमरजेंसी में 2000 होती है। सुबह सब्जियां महंगी बिकती हैं, शाम को सब्जियां सस्ती बिकती हैं। आपको याद होना चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है, जहां पर इलास्टिसिटी कम होती है और अलग अलग होती है। दोनों कंज्यूमर सेम नहीं होते और मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। देखिए इसका कर्व वही है जो रिवेन्यू में बताया था, ऊपर एआर नीचे एमआर, दोनों स्लोपिंग डाउनवर्ड, मगर एमआर कहां जा रहा है, 0 से नेगेटिव। तो आप इसके आपसे पूछा जाए व्हाट इज द शेप ऑफ द एमआर और एआर कर्व ऑफ मोनोपोली, तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलेंगे सर? मोनोपोली के बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर ये क्या होता है बेटे? इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर होते हैं, मगर इसमें फर्क ये है कि प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब हर एक की अपनी फीचर्स हैं। जैसे आप सोप्स की मार्केट देख लो, शैम्पूस की मार्केट देख लो, डिओड्रेंट्स की मार्केट देख लो, ये मोनोपोलिस्टिक है। आप देखो, आप एंटीसेप्टिक सोप में जाओगे तो आपको डेटोल या लाइफ बॉय मिलेगा। आप ब्यूटी सोप में जाओगे लक्स, या आपको क्या मिलेगा, डव मिलेगा। हर एक की फीचर अपनी है, इनका अपने अपने प्राइस पे कंट्रोल है, दूसरों पे नहीं है। आप साबुन 20 रुपए का बेच रहे हो, मैं 50 का बेचूंगा, मेरी मर्जी, बात खत्म। और जनरली नॉन प्राइस कंपटीशन है। देखो 20 वाला साबुन 50 से भी कॉम्पीट कर रहा है, फीचर्स पे कर रहा है, प्राइस से तो कॉम्पीट कर ही नहीं रहे। अगर प्राइस पे होगा तो फिर हमेशा 20 वाला बिकेगा, 50 वाला बिकेगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। आपको डैंड्रफ है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लोगे, आप प्रोटीन बेस्ड शैम्पू क्यों लोगे? ये थोड़ी कि वो सस्ता है तो वो ले लोगे आप, ऐसा नहीं होता। और फ्री एंट्री एग्जिस्ट है, बट इसमें सबसे खूबसूरत चीज होती है ब्रांड लॉयल्टी। आपने कहा मैं तो इस कंपनी का डीओ लगाऊंगा तो आप उसी का लगाएंगे, परफ्यूम लगाऊंगा तो उसी के लगाएंगे, साबुन शैम्पू हेयर ये सारी चीजें जो भी हेयर के फेस के प्रोडक्ट होते हैं, यहां पर कस्टमर का ब्रांड आ जाता है। क्या आता है? ब्रांड के प्रति लॉयल्टी की, मैं तो यही लूंगा, बात करूं। अगर आप इसकी शेप देखें, ये भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, एआर एमआर कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड है, बस हल्का सा फर्क है। मोनोपोली वाला जो कर्व होता है एआर एमआर, वो लेस फ्लैटर होता है, ये क्या हायर फ्लैटर। और आपको याद होना चाहिए, जितना ज्यादा कोई कर्व फ्लैटर होगा उतनी ज्यादा बच्चों क्या होगी, इलास्टिसिटी। तो इसमें इलास्टिसिटी यानी कि ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मोनोपोली, राइट। चलिए, ओलिगोपोली। ओलिगो बेटे आवाज ना आए, आगे ध्यान दीजिए। ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लिमिटेड सी 3-4 फर्म्स होती हैं, बायर होते हैं सारे। इसमें भी मोनोपोली की तरह रिस्ट्रिक्शन होती है, तभी 3-4, तो ज्यादा भी लोग आ सकते हैं ना। ये इंटरडिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, जैसे पेप्सी कोक देखो, जनरली इंटरडिपेंड करते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलता है और ग्रुप में भी बिहेव करते हैं। अगर एक कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा तो सारी कंपनी उसका विरोध कर सकती हैं, यूनियन कार्टेल्स बने होते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है, इसमें जनरली रिवेन्यू कर्व नहीं होता, प्रॉपर डिमांड कर्व होता है। इसमें एक डिमांड कर्व होता है, किक्ड डिमांड कर्व, वो लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ना मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है। क्या निकालना है? और उसके अंदर प्रॉफिट्स के पॉइंट निकालने हैं। देखो थियोरेटिकली तो एक ही जगह कराऊंगा, आंसर सेम है, न्यूमेरिकली या ग्राफिकली उसके कर्व चेंज हो जाते हैं। पहले देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या मैं एक पॉइंट बोलूं जहां पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? मैक्सिमाइज। इसकी दो अप्रोचेज आज तक बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने दी हैं, एमआरएमसी और टीआरटीसी। इंटरेस्टिंग बात है, टीआरटीसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने करनी है एमआरएमसी। एमआर स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट। एमआरएमसी अप्रोच दो कंडीशन में चलती है, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर से, यानी कि पॉजिटिव स्लोप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब मुझे बताओ परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एमआर कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और एमसी कर्व क्या होता है? यू शेप। तो कर लो, देखो दिख रहा है आपको? अच्छा देखो, कट तो दो जगह कर रहा है, ए और बी पे, तो इक्विलिब्रियम कहां है? क्यों? क्योंकि स्लोप ऊपर जा रही है, कट नीचे से करना है और ऊपर जाना है, ए पे नहीं होगा, ठीक है। एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। क्लियर बात? अच्छा सेम मोनोपोली में होगा, देखो फर्क क्या होगा, सिर्फ कर्व चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो थियोरेटिकली टॉपिक सेम है, एमसी एमआर के इक्वल है, उसको कट कर रहा है।
सेम किस में होगा? मोनोपोलिस्टिक में। कर्व थोड़ा फ्लैटर बना दो और नीचे से कट कर दो, कुछ नया नहीं है। प्रैक्टिकली वैसे मैं आपको बताऊं, आपके में डायग्राम आ ही नहीं सकते। हसरत बना हुआ डायग्राम आसर कुछ पूछ सकता है, तो आप फिर भी एक बार बने हुए देखेंगे, समझेंगे। तीनों में सेम कंडीशन है, एमआर एमसी के इक्वल है और एमसी एमआर को कट करके नीचे से ऊपर जा रहा है। क्लियर है बात? क्या ओलिगोपोली में करेंगे? नहीं, ओलिगोपोली में रिवेन्यू कर्व ही नहीं होता, तो ऐसा करेंगे ही नहीं। क्लियर है यहां तक बात? देखो दिमाग में डालो, एआर एमआर कर्व तीनों मार्केट के यही पेपर में आने हैं, मतलब जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें यही काम आने हैं। देखिए आगे देखिए। अब देखिए लॉन्ग रन हमारे पेपर में इतना रेलेवेंस नहीं है, ना इतना डिटेल में इंस्टीट्यूट ने दिया। शॉर्ट रन है हमारे लिए क्या जरूरी है? शॉर्ट रन के लिए कि प्रॉफिट है, लॉस है या कुछ और है, हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं हर एक मार्केट में, एआर और एसी। एआर का मतलब, एसी का मतलब, और मैंने आपको बताया था यहां पर एसी अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है, कौन सी है? इकोनॉमिक। मतलब उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अब ये देखिए, ये 6 फॉर्मूले याद कर लो, फिर सारे डायग्राम हो जाएंगे। कितने फॉर्मूले? अगर ए आर ए सी के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे आपने क्या कमाया? ए आर ए सी से ज्यादा हो गया तो, ए आर ए सी से कम हो गया तो लॉस। अब लॉस के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। लॉस में तो जा रहे हो आप, मगर आप देखो वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट तो जनरली इतनी जल्दी कवर होती नहीं बड़े बड़े बिजनेस में ना, नए बिजनेस में। अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल भी काम कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यू। क्या बोलेंगे? बीईपी वाला। कौन सा? बीईपी। अगर वो एवरेज से ज्यादा है कॉस्ट से तो भी बोलेंगे कॉन्टिन्यू। मगर मेरी एवरेज रिवेन्यू जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करके दे रहा, मतलब मैं इतना भी नहीं कमा रहा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। समझ रहे? तो 6 सिचुएशन है। ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए आर ग्रेटर देन ए सी, ए आर लेस देन ए सी, ए आर इज इक्वल टू एवीसी, ए आर लेस देन एवीसी, ए आर ग्रेटर देन एवीसी। क्लियर है बेटे यहां तक बात? चलिए। और बीपी का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं इसको। देखिए, ये देखिए, सुपर नॉर्मल ए आर से एसी कम होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है? सुपर नॉर्मल। जो शेडिड एरिया क्या है? सुपर नॉर्मल। अगर ए आर एसी के इक्वल है तो ये क्या है? नॉर्मल। लॉस में एसी और कम है, ओ सॉरी ज्यादा है, मतलब मैं रिवेन्यू कमा रहा हूं 100 रुपए मगर मेरी कॉस्ट है 120 रुपए, तो 20 रुपए मेरा क्या है? लॉस। ऐसे कंटिन्यू में देखो, एवीसी बना लो, एवीसी के बराबर आ गया या उससे ज्यादा आ गया तो कंटिन्यू, एवीसी से भी कम आ गया तो उसका मतलब लॉस। डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है, एमसीक्यू में डायग्राम बनाने का कोई काम ही नहीं है। समझ रहे बात को? हाँ, डायग्राम बना हुआ आ गया तो ऐसे ए आर ए सी कर्व दे दिया और पूछा ये बताओ प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। 6 फॉर्मूले दिमाग में डालो, तीनों मार्केट में इन्हीं 6 फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। देखो डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये देखो मोनोपोली में देखो मैंने कुछ किया, सिर्फ ए आर कर्व चेंज किया, ऐसे सेम है। ये देखो ए आर एसी के इक्वल नॉर्मल आ गया, ए आर एसी से कम आ गया तो लॉस आ गया, एबीसी के इक्वल आ गया तो कंटिन्यू, एबीसी से कम आ गया तो शट डाउन। जो रिवेन्यू कर्व आपको शुरू में कराया उन्हीं का काम है, क्योंकि देखो कॉस्ट का कर्व तो हमेशा एसी एबीसी यू शेप रहेगा, चेंज किस में आएगा? रिवेन्यू कर्व में। वो भी क्या चेंज है याद कर लो दोबारा से। आपका परफेक्ट में स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सिस के पैरेलल, और बाकी सब में स्लोपिंग डाउनवर्ड है। मोनोपोली का कम फ्लैटर है, मोनोपोलिस्टिक का ज्यादा फ्लैटर है, बाकी सब सेम। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? ऐसे मोनोपोलिस्टिक के आपने खुद बनाए होंगे, मैंने डायग्राम दिए थे बनाने के लिए। क्लियर है बात? चलिए, याद रखना इन पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ओलिगोपोली क्या होती है बताओ? अभी बताया था, फ्यू फर्म्स है। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस में भी डिफरेंशियल, यू नो। पेप्सी को होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रही है, यू नो। मान लो एक लेमन बनाए और एक कोला बनाए तो वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। समझ लो, मिक्स चल रहा है उनका काम। ओपन भी होती है, क्लोज्ड भी। ओपन में कोई भी आ सकता है, क्लोज में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। कॉम्पिटिटिव भी होती है, कोल्यूसिव भी होती है। कॉम्पिटिटिव में हम हैं फ्यू फर्म्स, लेकिन हम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें, कॉम्पिटिशन करें, प्योर कॉम्पिटिशन।
कोलिज्म में हम मिलकर काम कर रहे हैं। पार्शियल भी हो सकती है और फुल भी, मतलब थोड़ी बहुत है, पूरी नहीं है, और फुल में फुल करते हैं हम, एक दूसरे से कोई डिपेंड नहीं करेंगे। सिंडिकेट और ऑर्गेनाइज, सिंडिकेट में क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, उसमें बिहेव करते हैं। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, एक लीडर बना दिया जाता है, वो बताता है कि हम ऐसे करेंगे। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सिंडिकेट एंड ऑर्गेनाइज। कई जगह पे आप इसको एक भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है। सिंडिकेट में एक ग्रुप बिहेव करता है, लीडर नहीं होता। ऑर्गेनाइज में एक लीडर के थ्रू काम आप करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिमांड कर्व की। प्रैक्टिकली डिमांड कर्व पॉसिबल नहीं है, रिवेन्यू कर्व भी पॉसिबल नहीं है, मगर एक नया डिमांड कर्व इसमें हमेशा जनरेट होता है, किंक्ड या किंकिड डिमांड कर्व बोलते हैं। किंकिड डिमांड कर्व का मतलब होता है जो डिमांड कर्व चलते 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 अलग जगह पर मूव कर जाता है। अब ध्यान से कर्व को देखिए, ऊपर ज्यादा फ्लैटर है, नीचे कम फ्लैटर है, यानी कि ऊपर के पोर्शन में ज्यादा इलास्टिसिटी है, नीचे के पोर्शन में कम इलास्टिसिटी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप प्राइस डाउन करोगे तो सारे सेलर डाउन कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर आपके पास अकेला ना आ जाए। मगर जब आप प्राइस ज्यादा करोगे तो कोई नहीं बढ़ाएगा, आपका ही नुकसान होगा। तो ऊपर के हिस्से में क्या है, हायर इलास्टिसिटी, नीचे के हिस्से में लोअर इलास्टिसिटी। क्लियर बात? ये देखिए कि वन फर्म लोअर्स द प्राइस, अदर फॉलोस। इफ वन फर्म इंक्रीज द प्राइस, अदर्स डोंट फॉलो, नोबडी फॉलोस। डन है? चलिए लॉन्ग रन की बात करें। लॉन्ग रन पे बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग रन में जनरली सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। क्या कमाते हैं? यहां पर आपको एक डिफरेंस हो जो एग्जाम में आ सकता है। लॉन्ग रन में लॉसेस हो सकते हैं, मे बी लॉसेस, इवन मोनोपोली में इंकर लॉसेस, बट एक क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, मोनोपोलिस्टिक में एक्सेस कैपेसिटी हमेशा रहती है। देखो इसकी सेम कंडीशन है, वहां पे एमआरएमसी था, यहां पे एलएमसी होगा। एल का मतलब लॉन्ग टर्म, वहां पे एसीएआर था, यहां पे एलएसीएआर होगा। सेम लॉन्ग रन में जनरली फर्म फुल कैपेसिटी पे होती है, मोनोपोलिस्टिक को छोड़कर। किसको छोड़कर? मोनोपोली। थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो मोनोपोली का आ गया सेम, मोनोपोलिस्टिक का आ गया सेम। इसमें देखो लिख दिया मैंने एक्सेस कैपेसिटी। परफेक्ट में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, मोनोपोली में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, बट मोनोपोली में क्या है, एक एक्सेप्शनल फीचर है कि समटाइम्स मोनोपोली में इवन कर द लॉसेस। ठीक है, चलिए डन है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बहुत सिंपल सा बात है, आपको हमेशा पता है। देखिए बायर करता है क्वांटिटी डिमांड पे काम, सेलर करता है क्वांटिटी सप्लाइड पे काम। जहां पर बायर और सेलर की क्वांटिटी सेम हो जाती है, यू कैन से क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, और यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट बिकम इक्विलिब्रियम। इसके कोरस्पोंडिंग इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इसके कोरस्पोंडिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। इस पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो जनरली चेंज करता है। एक रैंडम एक ही क्वेश्चन आता है, एक या मैक्सिमम दो। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं खाली, चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड दो होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चेंज इन सप्लाई भी दो होंगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एक होगा बोथ, बोथ में क्या होगा, दोनों चेंज होंगी, एक ज्यादा होगी एक कम होगी, एक बढ़ेगी एक कम होगी। वो सारे केसेस मैंने आपको बताया था, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको पता है डिमांड कर्व कैसे बनता है, आपको पता है सप्लाई कर्व कैसे बनता है। आप ओरिजिनल बनाएं और जो चेन लिखा है उसको डायग्रामेटिकली बना कर देखें। फिर भी आपको लगता है कि आपको इतने एफर्ट नहीं कर रहे, तो आपने लिखा है उसको याद कर लें, सिंपल लिखा है। बस ये होता है कि लिखे हुए में एक समस्या रहती है कि बायचांस भूल गए, आपने गलत कर दिया तो देखो अलग बात है। बनाए हुए हाथ से बनाओगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राइट, दिस इज योर चैप्टर। चैप्टर के 3 पार्ट है, रिवेन्यू, इक्विलिब्रियम और मार्केट। मार्केट के 4 पार्ट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इसके अलावा एक टॉपिक है थ्योरेटिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो बुक में से आपने करना है, इसके बारे में बता चुका हूं। अलग अलग प्राइसेस आप चार्ज करते हो, कब करते हो, जब मार्केट को बांटा जा सकता है, कस्टमर अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है, रिवेन्यू अलग अलग होता है उनका। राइट, वो सारी बात है। तो ये आपका चैप्टर है। ये चैप्टर से कितने मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है, ये भी 10 से 12 नंबर का चैप्टर है यूजुअली। सबने 12 तो एक तरह से मान ही लो ना, वो क्या होगा कि कोई 12 से 8 चल जाएगा, कोई 12 से 16 चला जाएगा, अल्टीमेटली तो एवरेज रहेगी 8 से 12 की। तो चैप्टर बेटे यहां पर क्या होता है, यहां तक देखिए और बताइए कोई डाउट हो तो। चलिए